हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। सर तो हम बच्चों, ठीक जैसा कि नहीं है। आपको मालूम है, ठीक हो जाओ बेटा, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है लाइन्स एंड एंगल्स, यानी कि रेखाएं और कोण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था, कोई बताएगा? क्या हम लोगों ने कोणों के प्रकार के बारे में सीखा था? यस यस। सर। अब ये कोण के प्रकार होते कौन कौन से हैं? तो देखो बेटा, मैंने आपको सिखाया था न्यून कोण, याद है आपको? सर सर एक्यूट यस एंगल। सर। जी हाँ, सम कोण होता था। राइट एंगल। फिर सर ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। अधिक कोण, है कि नहीं? अधिक कोण। ऋजु कोण। बहुत सही है। सर प्रतिवर्ती कोण। बहुत सारा प्रतिवर्ती कोण। संपूर्ण कोण। कैसे बच्चों को में क्या होता है? का मतलब होता है ना कि जो बाकी बच्चे बताएं, क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो सर कट रही है। अच्छा, एक सेकंड। सर स्क्रीन स्टॉप है। ऋजु कोण के रे रीता। बच्चों, तो मेरी आवाज आ रही है क्या? जरा कंफर्म करिएगा। यस यस सर। सर। यस सर। ओके, गुड गुड गुड। चलो ठीक है। हाँ, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि इन कोणों को, है ना, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से ये कोण होते हैं। तो न्यून कोण क्या होता है? एक ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री से कम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों न्यून कोण। क्या हाँ, मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। जैसे यस मान लो सर। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 40 डिग्री, मान लो मैंने बोल दिया 60 डिग्री, मान लो मैंने बोल दिया 75 डिग्री। तो ये सभी के सभी कैसे वाले कोण हैं? न्यून कोण। न्यून कोण। समकोण का मतलब होता है कि एक ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री का हो, उसको समकोण बोलते हैं। अधिक कोण एक ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो, उसको बोलते हैं अधिक कोण। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 105 डिग्री, मान लो मैंने बोल दिया 130 डिग्री, फिर मान लो मैंने बोल दिया 155 डिग्री। समझ रहे हो ना आप लोग? तो इस तरीके के जो कोण होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? अधिक कोण होते हैं। फिर अगर आप ऋजु कोण के बारे में बात करें, तो ऋजु कोण का मतलब होता है एक ऐसा कोण जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, उसको बोलते हैं ऋजु कोण। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? एक ऐसा कोण जो कि 180 से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम होता है, उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 245 डिग्री, मान लो मैंने बोल दिया 330 डिग्री। तो इस सभी के सभी बच्चों कौन से कोण हैं, बताओ? प्रतिवर्ती कोण।
प्रतिवर्ती कोण। और संपूर्ण कोण किसे कहते हैं बच्चों? 360 डिग्री कहते हैं। यस गरिमा, एकदम सही। यानी एक ऐसा कोण जो कि 360 डिग्री का हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण कोण। कि ये पूरा का पूरा जो कोण है, आप सभी बच्चों को रिवाइज हो गया? यस सर। कोई डाउट किसी? नो सर। चलो बच्चों आज की हेडिंग लगाओ आप लोग, ठीक है बच्चों? आज की हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ लाइंस। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। लगा ले। लग गई हेडिंग? यस सर। ओके ओके। तो बच्चों देखो हम लोग सिंपली क्या पढ़ेंगे ना कि हम लोग लाइंस के यानी रेखाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं या फिर कौन कौन से रेखा। क्लास को सबसे पहले हेडिंग लगा दो प्रतिच्छेदी रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जल्दी से हेडिंग लगाओ ये वाला। दी सर। ओके तो देखो बच्चों, अगर मान लो कोई दो रेखाएं हैं, अगर कोई दो रेखाएं हैं, ठीक है, यदि दो रेखाएं हैं और दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करती हैं, तो इस प्रकार की रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, ये दोनों रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चा? यस सर। यस सर। है ना? बिल्कुल। कहीं पर भी अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई नजर आएंगी, तुरंत बोलना कि सर ये जो रेखाएं हैं ये होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे मान लो, एक और एग्जांपल से समझाएं। मान लो एक रेखा ऐसे बनाई है आपने और दूसरी वाली मान लो ऐसे बना दी, तो बच्चों क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं? यस सर। यस सर। क्या इन दोनों ही रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं? यस हाँ सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपने नोट कर लिया इन सब चीजों को या नहीं किया अभी तक? यस सर। कर लिया। ओके अच्छा, एक चीज और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखो जो रेखा होती है ना, उस रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। बच्चों बोलते कि नहीं बोलते हैं? सर। यस सर। तो कभी कभी जानते हो रेखाओं को L1 और L2 से भी दिखा दिया जाता है। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। हाँ, L1 का मतलब है पहली वाली रेखा, दूसरी L2 का मतलब है दूसरी वाली रेखा, यानी सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, क्या आप ये समझ पाए? यस यस सर। सर। ओके। अब आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताना। बच्चों ये बताओ, ये मैं जो बना रहा हूँ, क्या ये दोनों ही रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? नो सर। नो सर। तो मेरा जवाब होगा कि हाँ ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि देखो आप लोग को मैंने सिखाया था कि जो रेखाएं होती हैं वो अनंत तक आगे और पीछे बढ़ाई जा सकती हैं। मैंने आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था? पहले ये बताओ। यस यस सर। सर। है ना? यानी कि जो रेखाएं हैं वो अनंत तक, है ना, बढ़ाई जा सकती हैं, चाहे आगे चाहे पीछे। तो मान लो तुमने इस वाली रेखा को आगे बढ़ा लिया, पीछे भी बढ़ा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसे बढ़ा दिया। तो जब आप आगे बढ़ाओगे तो क्या ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस यस सर। सर।
और अगर कर रहे हैं ये एक दूसरे को कट, ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो क्या हम इन दोनों ही रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? Yes, sir. कहेंगे ना, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो जहां पे ये कट करते हैं एक दूसरे को उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन पॉइंट। क्यों? क्योंकि दो रेखाएं जब एक दूसरे को कट करती हैं तो एक ही बिंदु पे तो कट करती हैं, तो इनको बोलते हैं कॉमन पॉइंट, जो बिंदु है। ये भी बात आ गई समझ में? Yes, Yes, sir. sir. ओके। अब दैनिक जीवन से जुड़े हुए कुछ उदाहरण आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे देखो कैंची बनी है, तो कैंची में देखो एक सिरा इस तरीके का है, दूसरा सिरा इस तरीके का है, तो क्या यह एक दूसरे को कट करेंगे इस वाले बिंदु पर? Yes, sir. Yes, sir. Sir. सर आवाज कट रही है। टेबल पे बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? सर अब सही आने लगी। Yes, sir. ओके, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एक टेबल है और उसके पैर है ना, पैर हैं, एक यहाँ सर आवाज कट रही है। बच्चों अब बताना क्या मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात सर ये फिर कटने लग गई। है। हेलो, सर अभी आप ठीक जब है? ऐसे बोलते हो ना बच्चों आपकी आवाज कट रही है तब तो सही आने लगती है, जब आप पढ़ाने लग जाते हो कट जाती है सर ये। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा अभी भी ऐसा हो रहा है, जरा देख के बताओ बेटा। नो सर अब नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों 5:30 वाली क्लास में ये हो पा रहा है ऐसा, बाकी चीजों में ठीक रहता है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ क्या इशू है। देखो यहाँ पे एक हाईवे है, ओके। अब अगर ये हाईवे है, आप लोग खुद समझना, अगर ये हाईवे है और यह एक दूसरे को काट रहा है तो ऐसे ही तो काटेगा, ठीक है। Sir. और अगर हाँ अगर इस तरीके से काटेगा तो क्या यहाँ पर इनका एक विच्छेद बिंदु मिलेगा? Yes, sir. यस सर। बीच तो में. क्या, हाँ तो क्या इन रेखाओं को या फिर बोल सकते हैं हाईवे को, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं सर इसे प्रतिच्छेदी चुराया भी रेखा। कहते हैं ना। क्या हुआ बच्चा? पर पीछे. सर यस यस, चुराया कहते हैं ना। हाँ चौराहा, बिल्कुल बिल्कुल। अब हेडिंग लगाओ आप लोग, समांतर रेखाएं। बच्चों लगा ली सर। लगा लिए, ठीक Yes, है। sir. देखो क्या होती हैं समांतर रेखाएं, समझना बच्चों। देखो ऐसी रेखाएं, ठीक है, ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है, ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं उन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। जैसे कि समझना, इस तरीके से एक रेखा है,
और एक दूसरी रेखा है ऐसे। तो अगर इन दोनों को आपस में बढ़ाते जाओ ऐसे आगे की तरफ, ठीक है, और पीछे भी बढ़ा लो, तो सर ये मिले नहीं, तो ये समांतर रेखा है। नहीं, यही तो बात है, वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे ही नहीं कभी भी। कोई तो कह रहे हो मिलेंगी नहीं। अच्छा, मुझे लगा आप बोल रहे हो मिलेंगी। बच्चों ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, ठीक है। और अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं, तो इस प्रकार की रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। यस। क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में कि नहीं आई? पहले ये बताओ। यस सर। आ गई? जल्दी नोट करो फिर। Yes. कर लिया सर। कर लिया? Yes, sir. ओके, ठीक है। देखो, समांतर रेखाओं के बीच का जो कोण होता है ना बच्चों, वह 0 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो समांतर रेखाएं, अगर इनके बीच अगर मैं कोण पूछूं कि बताओ कितना कोण बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 0। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस। ओके बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मान लो कोई दूरी पूछा जाए, इनके बीच की दूरी, जैसे मान लो मैंने एक रेखा ऐसे बनाया, मान लो, और इसी के समांतर एक और रेखा बनाया ऐसे। तो अगर आपने यहां से यहां तक के बीच की दूरी निकाली और मान लो वो आ जाता है 6 सेंटीमीटर, तो बच्चों इस रेखा के लिए कहीं भी चले जाओ, ठीक है, कहीं भी चले जाओ, इनके बीच की दूरी हमेशा कितना बनी रहेगी? 6 सेंटीमीटर। 6 centimeter. 6 सेंटीमीटर। अगर आप आगे भी चले जाते हो, ठीक है, आगे भी चले जाते हो, तब भी ये 6 सेंटीमीटर मेंटेन रहेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. है ना? यानी कि अगर दो रेखाएं हैं, समझना, अगर दो रेखाएं हैं तो उनके, अगर वे भी बोल दिया गया कि वे एक दूसरे के समांतर हैं, तो उनके बीच की दूरी सदैव समान होगी, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि यहां से यहां तक की दूरी है 18 सेंटीमीटर, तो बच्चों बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 18 सेंटीमीटर। 18 centimeter. गुड बेटा, 18 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अब समांतर रेखाओं को दर्शाने का तरीका क्या होता है, चलो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो बच्चों, मान लो एक रेखा है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से है। तो ध्यान से समझना आप बस, ओके, ध्यान से। मान लो इसका नाम मैंने रख दिया ए बी, इसका नाम रख दिया मैंने सी डी। तो बच्चों हम लोग इसको बोलते हैं कि हाँ, ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। ए बी जो है वो समांतर है किसके? डी। 3D. सी डी के। डी के। तो देख रहे हो ये जो दो लाइनिंग्स आप देख रहे हो ना इस तरीके की, ये वाली लाइनिंग, ये और ये, तो ये दर्शाने का तरीका है कि ए बी और सी डी आपस में क्या है? समांतर है। तो एक तरीके से ऐसे समझ लो कि यह समांतर का एक चिन्ह है।
किसका चिन्ह है बच्चा? समांतर 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 का। क्या सारे बच्चों को ये बात आई समझ में कि नहीं आई? पहले ये बता। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत इसे पैरेलल एकदम भी बेटा, बोल इसको सकते हैं। पैरेलल भी बोल सकते हैं। मान लो इसको अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हो इंग्लिश में, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, ए बी पैरेलल सी डी। आप इसको ऐसे पढ़ोगे, ए बी पैरेलल सी डी। तो ये पढ़ने का तरीका है इंग्लिश में। हिंदी में कैसे पढ़ोगे? ए बी समांतर है सी डी के। आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी बच्चे बताना, ठीक है? इस तरीके से एक रेखा, इस तरीके की एक रेखा, तो बच्चों बताना। मान लो इसका नाम है पी क्यू, इसका नाम मान लो आर एस। तो क्या इसको ऐसे लिखेंगे या फिर इसको ऐसे लिखेंगे? यस सर। सर पहले वाला सही है। पहले वाला सर सही है। पहले वाला सही। सर पी क्यू समांतर आर एस। हाँ, तो कौन सा वाला सही करेंगे, पहले वाला या फिर दूसरे वाला? पहले वाला। पहले वाला। पहले वाला ना, बहुत यस शानदार। सर। पढ़ने का तरीका आप लोग सीख ही गए हो। पी क्यू समांतर आर एस, क्लियर? यस यस। यस। गुड स्टूडेंट्स, गुड। ओके अब देखो यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है। तो समांतर चतुर्भुज की जानते हो खास बात क्या होती है? इनके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ये जो आप देख पा रहे हो ना आमने सामने की भुजाएं, ठीक है, ये समांतर होती हैं। तो मान लो यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है बी। तो बच्चों जो ए बी होगा वह किसके समांतर होगा बताओ? सी डी के। सी डी के। और बच्चों मान लो अगर मैं पूछूं ए सी, तो वह किसके समांतर होगा? बी डी। बी डी। बी डी के। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर। आगे सर। ओके अब दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देखो। ये आप कभी भी अगर घूमने जाओ मॉल में, तो मॉल में इस तरीके का एक सीढ़ी नजर आता होगा आपको, जो है ना, जो मूव करता है। ये सीढ़ी मूव करता है, देखा है आपने कभी भी? यस सर। यस, अक्सर मॉल्स में लगे होते हैं, बड़े बड़े शॉप्स में लगे होते हैं, ठीक है, जहाँ बहुत बड़ा शॉप है, ये सारी चीजें हैं। ओके सो कहीं कहीं तो रेलवे स्टेशन पे भी आपको ये दिख जाएगा, है ना, कोई बेहतर रेलवे हाँ सर स्टेशन है देख। तो वहां भी देखने को मिल जाएगा। तो ओके, तो यहाँ पे आप देखो, ये जो इनके रॉड्स बने हैं, ठीक है, जिनको पकड़ करके हम लोग ऊपर जाते हैं, एकदम एक सीध में होते हैं, है कि नहीं बच्चा? ऐसा तो है नहीं कि तिरछा होता है या टेढ़ा होता है, ऐसा तो है नहीं, एकदम सीध में होते हैं, है कि नहीं? और अगर सर। एकदम सीध में है तो क्या हम लोग इनको पैरेलल बोल सकते हैं, समांतर बोल सकते हैं? बताओ। यस यस सर। सर। सर गुड। देखो फिर यहाँ पे स्टंप्स लगे हुए हैं, या तो आप लोग क्रिकेट खेलते होगे या तो देखते होगे, दो में से एक काम तो जरूर ही करते होगे, है ना? यस सर। यस। तो अगर आपने कभी भी क्रिकेट देखा है या फिर क्रिकेट खेला है, तो इस तरीके से स्टंप्स लगे होते हैं और एकदम एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, है कि नहीं बच्चों? बताओ ऐसा है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे भी जो लाइंस बन रही हैं इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। फिर देखो यहाँ पर एक, है ना, गेट है, और इस गेट में रॉड हुई थी। जितनी भी रॉड ये सब एक दूसरे के एकदम सीधे सीधे हैं कि नहीं? बताओ। सर आवाज कट रही है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, यस ठीक। अभी ठीक है?
तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो गेट आप देख पा रहे हो, जो लास्ट वाला फिगर है, तो वो भी एक तरीके से रॉड जो है वो भी तो एक तरीके से पैरेलल लाइंस की तरह ही तो बिहेव कर रहा है, ऐसा है? बच्चों बताओ। यस सर। यस सर। गुड गुड, वेरी नाइस। अब सर फिर आवाज कट रही है। बच्चों हेडिंग लगाइए लंबवत रेखाएं। सर स्क्रीन में दिख ही नहीं रहा है क्वेश्चन। अच्छा रुको, लगा ली सर। अनन्या बताओ। सर अब दिख रही है। लगा ली सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, ध्यान देना आप लोग। हमें पढ़ना है लंबवत रेखाओं के बारे में, ठीक है? हमें पढ़ना है लंबवत रेखाओं के बारे में। अभी रेखाएं क्या है, किस तरीके की हैं? अगर दो हैं, समझना बेटा, और इनके बीच बनने वाला कोण, ठीक है, इनके बीच बनने वाला कोण, अगर मैं आपसे बोलूं कि कि दो रेखाओं में सर बनने वाला आवाज कोण कट रही है, समझ रहा है। क्लियर है? सर मैंने ये कहा, एक्चुअली थोड़ा सा इशू है। हाँ, मैंने ये कहा कि यदि दो रेखाएं एक कोण पर काटती हैं तो उनको बोलते हैं लंबवत रेखाएं। बच्चों क्या बोलते हैं उनको? लंबवत रेखा। ठीक है, लंबवत रेखाएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। बच्चों इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। यस, परपेंडिकुलर लाइंस। कोई इशू है तो बता दीजिए यहाँ तक। नो सर। ओके, नो सर। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मैंने आपको ये भी सिखाया था ना कि अगर मान लो समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके बीच कोण कितना होता है? इसके बीच 90 डिग्री का कोण है। बिल्कुल सही सर बात है। आपकी आवाज कट रही है। सर आप रीजॉइन कर लो। बच्चों अब बताना, अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है? सर अब ठीक यस आ रही है। सर। सर हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मान लो दो रेखाएं हैं तो उसके बीच का कोण 90 डिग्री कैसे होंगी? वे रेखाएं कैसी होंगी बच्चों? अगर कोण 90 डिग्री है दो रेखाओं के बीच में, तो क्या हम उन रेखाओं को लंबवत रेखाएं कहेंगे या नहीं कहेंगे? सर कहेंगे। कहेंगे। गुड बेटा। अब मान लो उन दो रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री हो गया, ठीक है? अगर उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री हो गया तो क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है,
चलो अब देखो कि समांतर रेखाओं को निरूपित कैसे करें हैं। ठीक है, ध्यान देना बच्चा, समांतर रेखाओं को निरूपित कैसे करते हैं एकदम अच्छे से ध्यान देना। तो ध्यान से यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक रेखा है पी क्यू और दूसरी रेखा है ए बी, और इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। आप सभी लोग जानते होंगे कि 90 डिग्री को हमेशा इस प्रकार से दिखाया जाता है, याद है आपको? इस तरीके से अगर जहां भी बना देते हैं तो समझ जाइएगा कि वह कोण कितने डिग्री का है बच्चों? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का। तो अगर दो रेखाएं, ठीक है, जिनके बीच 90 डिग्री का कोण है, तो इसको दिखाने का तरीका होता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना लाइन ए बी, तो बच्चा ए बी के बाद इस तरीके से चिन्ह बनाते हैं, देखो ऐसे उल्टा टी। जैसे मान लो सीधा टी बनाना होगा तो ऐसे बनाओगे, तो सीधा नहीं बनाना है, आपको बनाना है उल्टा टी, उल्टा टी ऐसे, और ये पी क्यू। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू, या फिर हिंदी में पढ़ सकते हैं ए बी लंबवत है पी क्यू पर। आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके। फिर देखो, ये जरूरी नहीं है कि एकदम सीधा सीधा बनाया गया हो तभी वो आप कहोगे कि लंबवत। अगर थोड़ा सा तिरछा भी बना दिया गया लेकिन उनके बीच का कोण 90 डिग्री अगर है, ठीक है बच्चों, तिरछा भी बना दिया गया लेकिन उनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो भी हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों रेखाएं क्या है? लंबवत है। यहाँ पे ध्यान दो, तो यू भी रेखा लंबवत है वाई जेड के। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। गुड बेटा। अब कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण देखो, अगर घड़ी में 3 बज रहा हो तो मिनट की सुई थोड़ी बड़ी होती है, घंटे वाली सुई थोड़ी छोटी होती है, तो इस प्रकार से होगा। लेकिन अगर घड़ी में 3 बज रहा है तो क्या इनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा? यस सर। यस सर। और अगर ऐसा है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ही लंबवत रेखाएं हैं? है सर। गुड यस बेटा। सर। प्लस का चिन्ह बनाते होगे, तो इस प्रकार की जो दोनों रेखाएं हैं इनके बीच का भी तो कोण 90 डिग्री है। यस यस सर। तो इन सर। प्लस वाली रेखाओं को भी हम लोग सर बोल इन सारे सकते हैं। चित्रों का कोण 90 डिग्री है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। तो हम लोगों ने सीखा क्या? ध्यान देना। तो बच्चों, हम लोगों ने समांतर रेखाओं के बारे में सीखा, हम लोगों ने प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में सीखा, फिर हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइंस यानी कि लंबवत रेखाओं के बारे में सीखा। प्रतिच्छेदी रेखाओं की खास बात ये होती है कि ये एक बिंदु पे कट करते हैं, जबकि समांतर रेखाओं की खास बात ये होती है कि कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चा, कभी भी ये एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, इसीलिए इनके बीच का जो कोण होता है वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, इनके बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर ओके ओके। और रही बात ये 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री कब बनेगा? जब दोनों रेखाएं लंबवत हो। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। तो बच्चों, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोग उसका आंसर करिएगा, ठीक है? ओके सर। यस सर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। एकदम ध्यान से सोचो, है ना, एकदम ध्यान से सोचो। पहले देखो, लिखा हुआ है कि निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी हैं? ठीक है, ओके ओके। यस सर। तो आपको पहचानना है कि इन चारों फिगर में से लंबवत रेखाएं कौन सी हैं। तो मैं पोल ऑन कर देता हूँ सभी बच्चों के लिए। सर पोल ऑन कर दो। ऑन हो चुका है। सर बताना। सर बताइयो। सर बताना तो ठीक आप है। लोग करते जाओ, आप लोग करते जाओ अभी बताते हैं।
सर आराम गलत से तो बता दो। बच्चों आप लोग को सही सही आंसर करना है, ठीक है। तो कुल 8 बच्चों का सही है, मात्र 2 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए। बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए बेटा। टोटल 9 बच्चों का सही आंसर आया है अभी तक, टोटल 9 बच्चों का करेक्ट आंसर है। गलत कितने का है सर? बेटा गलत 2 बच्चों का है। ओके। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलिए मैंने चैट ऑन कर दिया। देखो बेटा लिखा है कि लंबवत रेखाएं कौन सी हैं। लंबवत रेखाएं यानी कि जिनके बीच का कोण 90 डिग्री हो, ऐसी रेखाएं। ये तो समांतर रेखा है, इनके बीच का कोण देखो कुछ अलग ही हो सकता है, इसलिए लंबवत तो होंगी नहीं। यहाँ पे भी अलग ही कोण बन रहा है, तो ये भी होगा नहीं। लंबवत के लिए इस प्रकार का एक है ना पॉइंट हमें मिलना चाहिए था। तो अगर ये ऐसे बना है तो ये 90 डिग्री होगा, यानी कि लंबवत रेखाएं हैं। तो सही उत्तर कौन सा वाला होगा? डी सर। बी वाला। जरूर दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी ढेर सारे क्वेश्चन है आपके पास। चलो पोल खोल इसको, दो। पोल हाँ खोल इस दो। क्वेश्चन को करके दिखाओ। सर मेरा बताना ठीक सर। है, देखना। करो बच्चों, समांतर रेखाओं को पहचानना है, ठीक है। अभी तक तो जिसने भी किया है सबका सही। अभी तक जितने भी बच्चों ने किया सभी बच्चों का सही है। सर कितने बच्चों ने किया अब तक? हाँ बेटा अभी तक 6 बच्चों ने किया, 7 बच्चों ने कर दिया। अब सभी का सही है, 7 बच्चों का। Okay, 8 बच्चों ने किया, 8 बच्चों का सही है। गजब, ये है रिकॉर्ड, बेहतर रिकॉर्ड है बेटा, गुड। कितनों का गलत? बेटा देखो 11 बच्चों का सही आंसर आ चुका है अब तक, है ना। और जानते हो इस वाले क्वेश्चन के लिए तो किसी का भी गलत नहीं है, यानी कि एकदम 0 बच्चों का गलत है, 11 बच्चों का सही है। क्या हम पोल को बंद करें? यस सर। यस सर। बहुत शानदार। अब आंसर करिए आप लोग चैट में। डी।
डी, डी है सर बिल्कुल इसका। सही। तो आपको समांतर रेखाएं पहचाननी थी। समांतर रेखाएं एकदम सीधी होती हैं, एक दूसरे के बीच का कोण बनता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये होने वाला, क्योंकि तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी कुछ कुछ कोण बन रहा होगा, प्लस ये तो एक तरीके से देखा जाए प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी देखो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इनको आगे बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, कट करेगा ही करेगा। तो ना तो ये ना तो ये। लेकिन अगर डी वाले की बात करो तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकदम सीधे सीधे हैं और इनके बीच का बनने वाला कोण 0 डिग्री है, इसलिए समांतर रेखा। आया समझ में? यस सर। एक और क्वेश्चन पूछे इसी टाइप का। यस यस सर। सर। चलो ये बताओ, सर पूछा है कि लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। पोल ऑन हो चुका है, गलतियां मत करिएगा। सही है। सर मेरा यस ठीक बेटा, है। आपका ठीक है, सभी बच्चों का ठीक, मेरा ठीक सबका ठीक है, सबका। अब जाके किसी एक बच्चे का गलत हुआ है, अब जा करके बाकी बच्चे भी आंसर करिए। कुल 8 बच्चों का सही आंसर आ चुका मेरे पास। बच्चों बाकी लोग भी आंसर करो। बहुत शानदार। अभी को किसी बच्चे ने आंसर किया है, उनका आंसर एकदम सही है। और बच्चे भी आंसर करिए। देखो अभी भी कुछ बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो एक बार आंसर करने का प्रयास करो बच्चों आप लोग, ठीक है? लास्ट के 15 सेकेंड और हैं। ओके, 15 सेकेंड। चलो बच्चों चैट में आंसर करो इस वाले क्वेश्चन का। सर क्या है? बहुत बढ़िया। तो लंबवत डी है रेखा, सर इसका। तो लंबवत रेखाएं क्या होती हैं? देखो अगर इस प्रकार से मैंने रेखा बना दिया, तो लंबवत रेखाओं के बीच कोण जो होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। तो जो उत्तर होगा वो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, जो उत्तर होगा वो बी वाला हो जाएगा, यानी 90 डिग्री का कोण होगा। सर ठीक। एक और क्वेश्चन पूछें आप लोगों से। यस यस सर। सर। यस। सर चलो ये बताओ, तो पूछा है कि निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं? सर पोल खोल दो। बोल चला दो। वो सर चले, पोल चला दो। ठीक है चला दिया बेटा, ऑन है। मेरा ठीक है, अभी किया है। एकदम सही है सिमरन, एकदम सही। सर मेरा। अभी अभी किया है मैंने भी क्या बात है बच्चों, आज आप लोग तो एकदम करेक्ट करेक्ट आंसर कर रहे हो। बहुत अच्छा लगा देख करके, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके। सर सारों का सही है। अभी तक तो सारों का सही है, एक एक बच्चा अभी को गलत किया है, एक बच्चा। सर अभी सजनी। हाँ चांदनी बताओ क्या बोल रहे हो आप? नहीं सर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। सर ये मुझे बोल रही है। नहीं नहीं, बदमाशी नहीं क्लास में। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। टोटल 8 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है।
9 बच्चों का सही हो गया। गुड गुड। बच्चों क्या मैं पोल बंद करूं? यस Yes, सर। sir. ठीक है, मैंने चैट ऑन कर दिया। देखो आपको बताना था प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब ये रेखाएं होती हैं जो कि एक बिंदु पे कट करें एक दूसरे को। पहले वाले विकल्प को देखोगे तो यहाँ पे एक बिंदु पे कट कर रही है, यानी कि यही वाला उत्तर होगा। हालांकि और भी जो ऑप्शन है उनको भी चेक कर लो। यहाँ पे देखो एकदम सीध में है तो इनको बोलेंगे 0 डिग्री, और इसलिए ये तो कभी एक दूसरे को कट करने वाली नहीं है। फिर यहाँ भी एक दूसरे के समांतर होंगी ये रेखाएं, ये भी नहीं होंगी, ये भी नहीं होंगी, यानी कि सही वाला उत्तर आपका हो जाएगा ए पार्ट। ये वाला तो आया समझ में कि नहीं आया? आ Yes, गया सर। कोई डाउट है तो पूछो हमसे, no, ओ sir. सर। है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं पे ओवर होती है। कोई भी डाउट तुरंत पूछ लो आप।